नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का अगला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेके आए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं उन क्वेश्चनों को आपको जो है रूबरू करवाएंगे उनसे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए जो है सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले यदि बता दें, आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना चैनल फार्मेसी विद आशीष नहीं सब्सक्राइब किया है और फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर लाइकली टू स्प्रेड इन द इंट्री कम्युनिटी और इफ लाइक क्या है लीकी स्पेटिक क्या है सेप्टिक सेप्टिक टैंक कंटामिनेट्स इन द वाटर सप्लाई, ठीक है। बताना है कंटामिनेट द वाटर सप्लाई। तो दोस्त इसमें बताया गया है कि जो लीकली स्प्रेड होगा, लीकी सेप्टिक टैंक होगा, वो जो है वो लीक अगर कर रहा होगा तो कौन सी डिजीज़ है जो कि इंटायर कम्युनिटी को जो है वो दे देगा, ठीक है। कौन सी डिजीज़ है जिसके उसके कारण हो सकती है, तो कॉलरा हो सकता है, या फिर टाइफाइड हो सकती है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, या फिर लेप्रोसी हो सकती है। तो ऑप्शन ए ओनली, या फिर बी है 1 और 2 ओनली, या फिर सी है 1 and 2 and 4 ओनली, या फिर 2 3 and 4 ओनली। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि कॉलरा और टाइफाइड होने के चांसेस लीक जो टैंक होगा उससे ज़्यादा होंगे कम्युनिटी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सेटिस्फाइड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया है कि रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल फॉर एथलीट इज। तो बताना है कार्बोहाइड्रेट्स है वो, या फिर फैट्स है, या फिर प्रोटीन है, या फिर विटामिन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्क चीज एंड एग्स, यानी कि मिल्क और चीज यानी पनीर, एग्स अंडे आर द सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि किस विटामिन के सोर्स हैं? बी एंड सी के, या फिर ए एंड सी, यानी विटामिन ए एंड सी के, या फिर सी एंड डी के, या फिर ए एंड डी के। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मिल्क होगा, दूध, यानी कि दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? चीज़ यानी कि पनीर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? एग्स एंड यानी कि अंडे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इन तीनों में कौन सी विटामिन जो है पाई जाती है कॉमनली, तो वो बताना है इसमें ऑप्शन को देख करके। तो दोस्त सी क्या पाई जाती है एग्स में? ना, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देख लीजिए, आप ऐसे भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन ए में सी दे रखा है, बी में सी दे रखा है, और सी में भी सी दे रखा है, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में डी में क्या है? ए एंड विटामिन ए एंड डी, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह के क्वेश्चन जो है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप थर्ड मतलब तीन ऑप्शन आपके ऐसे ही जो है हट जाएंगे अपने आप जो है। आप यदि आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत होते हैं, तो एक तो आपका सही होगा, ठीक है। इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलेंगे अगले। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ वाटर, ठीक है, सोल क्या है, न्यूरोटॉक्सिन विच कॉजेस लेथरिज्म। तो दोस्त बताना है मसूर है, या फिर उड़द है, या फिर मूंग है, या फिर क्या है, केसरी है। क्या है? केसरी है। तो मसूर से है क्या, या फिर उड़द से, या फिर मूंग होगा इसका राइट आंसर, या फिर केसरी होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को रट लेना, और इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता ये क्वेश्चन, हमें लगा कि हाँ करा दें तो उसको करा दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बताना है कौन सा जो टर्म है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है? एच ठीक है, एच है, या फिर एल है, ठीक है, या फिर LSD है, या फिर BHC है। तो दोस्त HDL होगा, LDL होगा, LSD होगा, या फिर BHC होगा। तो ठीक है दोस्त, कौन सा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDL जो है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन ऑफ पिजन पी, यानी कि जो पिजन पी है, अरहर इसमें दिया गया है, या फिर क्या है, तूर दाल है, ठीक है। ये सब क्या होती हैं? पिजन पी होती हैं, पिजन दाल होती हैं, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन विद केसरी दाल, यानी कि एडल्ट्रेटेड की जाती हैं केसरी दाल के साथ में, यानी कि लेथरस है, क्या है, लेथरस सटाइवस है, ठीक है। लीड टू, ये लीड करता है ग्लूकोमा को, या फिर लीवर सिरोसिस को, या फिर पैरालिसिस को, या फिर ड्रॉप्सी को। किसको? ड्रॉप्सी को। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यदि कंजप्शन होगा किसका? पिजन पी का, और पिजन पी के साथ में और केसरी दाल के साथ में, दोनों के साथ में होगा, तो ग्लूकोमा हो सकता है, फिर लीवर सिरोसिस, या फिर क्या होता है, पैरालिसिस या ड्रॉप्सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? पैरालिसिस हो सकता है। तो ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। क्या? पैरालिसिस इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्त, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए हु आर लाइकली टू गेट टेप वार्म। ठीक है, कौन सा जो है लाइक होता है गेट टेप वार्म, यानी कि टेप वार्म की तरह क्या है ईटर्स, मीट ईटर्स के, या फिर पॉर्क ईटर्स एस्टर्स के, मीट एस्टर के, और बीफ एस्टर्स के, या फिर फिश एस्टर्स के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट बी, पॉर्क जो है एस्टर्स के, यानी कि जो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है टेप वार्म का राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे इसमें दिया कि विच एलिमेंट इन ह्यूमन डाइट इज कंसिडर्ड अ मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक, बताना है कि जो एलिमेंट हैं ह्यूमन बॉडी में, डाइट में, ठीक है, कौन से एडेंट क्या है कंसिडर्ड हैं मेजर, जो कॉज करते हैं हार्ट डिजीज को। ठीक है, तो कौन से ह्यूमन डाइट जो है कंसिडर करती है किसको, हार्ट डिजीज को कॉज करती है। तो बताना है कोलेस्ट्रॉल कॉज करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉज करता है हार्ट डिजीज को, या फिर प्रोटीन है, या फिर फैट्स हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, फैट्स भी कर देते हैं, बट अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल जो होता है यानी कि वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल एट स्वीट, यानी कि गर्ल जो है वो स्वीट खा रही है, यानी कि खाती है, वाइल फनिंग फनिंग द फिशेस फ्लाइज अवे ड्यू टू दिस द सफर्ड, ठीक है, फ्रॉम अ डिजीज डायग्नोस्ड एज। तो बताना है जो गर्ल है वो क्या खा रही है, स्वीट्स खा रही है। ठीक है, फनिंग देखो, फैनिंग द फिशेस अवे, फ्लाइज अवे। तो बताना है कौन सी डिजीज़ को जो है डिजीज़ जो है डायग्नोस्ट होती है, क्वासिरकोर, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, या फिर डिप्थेरिया, या फिर कोलेरा। तो बताना है दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाएंगे, वरना डीपली या हटली लोग यहाँ जवाब बता पाएंगे या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, कोलेरा जो है वो उससे सफ़र कर सकती है। क्या? कोलेरा से सफ़र कर सकती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। भाई ऐसे ही देख सकते हैं, क्वासिरोको, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया ये खाने पीने से थोड़ी ना होंगी, कोलेरा तो होगा खाने पीने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है। आप खाने पीने की बात चल रही है तो खाने पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है भाई? कोलेरा हो सकता है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स जो है स्टैंड फॉर, एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका सही रूप क्या है, ये पूछा गया है। एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड इम्यून, ठीक है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव सिम्टम है, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिम्टम है, या फिर सी में दिया कि एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशेंसी सिंड्रोम है, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम है। तो दोस्तों इसका एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि वाटर से जो है वो बीमारी पैदा हो सकती है। तो बताना है ट्यूबरकुलोसिस पैदा है क्या वाटर से, या फिर कलरा है, या फिर इन्फ्लुएंजा है, या फिर मलेरिया है। तो पानी से जो बीमारी पैदा हो सकती है वो कौन सी है? ठीक है, उसके वेस्टेज पानी का जो वेस्ट होगा, ठीक है, उस पर कौन सी ऐसी बीमारी है जो पानी के द्वारा, गंदे पानी के द्वारा फैलने वाली डिजीज़ कौन सी है, पैदा होने वाली डिजीज़ कौन सी है, बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, क्या कोलेरा फैल सकता है। क्या कोलेरा फैल सकता है? कोलेरा कैसे होगा दोस्त? कोलेरा की गंदे कीट उस पर होंगे, जैसे मक्खी है इत्यादि, ऐसे होंगे जो खाने खुले भोजन पे या फिर इत्यादि पे आ सकते हैं, जिससे आपको खाने से कोलेरा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मलेरिया भी हो सकता है। मलेरिया कैसे? मलेरिया नहीं, मलेरिया हो सकता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डेंगू दिया होता है तो डेंगू भी फैल सकता है, कैसे? मच्छरों के द्वारा। ठीक है, मच्छरों के काटने से, क्योंकि ठहरे हुए पानी पे क्या होते हैं, मच्छर बैठते हैं, मच्छर काटने से टाइप बुखार आ जाता है डेंगू वगैरह का। तो ठीक है, इनसे जो है बचना चाहिए, पर ठहरे हुए पानी का बचाव करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे इसमें दिया गया द वायरस ऑफ एड्स, यानी कि जो वायरस है एड्स का, ठीक है, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, यानी कि किसकी बढ़ोतरी में जो है इफेक्ट पहुंचाता है, ये बताना है आपको। तो कौन सा जो है हीमोग्लोबिन की ग्रोथ में इफेक्ट करता है, या फिर आरबीसी की ग्रोथ में, या फिर टी सेल्स जो होती हैं इनके टी सेल्स इन ब्लड, यानी कि इनमें इनकी ग्रोथ में रोकता है, रुकाव पैदा करता है, या फिर ग्रे सेल्स इन ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन में होती हैं ग्रे सेल्स, इनकी ग्रोथ में इफेक्ट डालता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्त सही, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। टी सेल्स इज द राइट आंसर, यानी कि टी सेल्स जो है ब्लड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, टेट्रासाइक्लिन इसमें पूछा गया, टेट्रासाइक्लिन जो है यूज की जाती है किसके लिए? फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, यानी कि एयर के प्यूरिफिकेशन के लिए, एज अ पेस्ट किलर, यानी कि पेस्ट के किलर के रूप में, या फिर एज एंटी प्लेग ड्रग के रूप में, या फिर एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो दोस्त इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट होगा? टेट्रासाइक्लिन के उपयोग के बारे में पूछा गया है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट हो जाएगा, एस एंटी प्लेग ड्रग यानी कि ऐसा एंटी प्लेग ड्रग के रूप में जो है टेट्रासाइक्लिन यूज की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, रिफ्रिजरेशन क्या है? रिफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। तो बताना है रिटार्डेंट को डिकम्पोजिशन कर देता है फूड में, या फिर स्टॉप्ड कर देता है, या फिर स्पीडेड अप कर देता है, या फिर डिलेट कर देता है, नहीं मतलब देर में कर देता है। रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस है वो डिकम्पोजिशन ऑफ फूड यानी कि फूड ख़राब होने में क्या ऐसा कर देता है, ठीक है, प्रोसेस कौन सी कर देता है? रिटार्डेड कर देता है, फिर स्टॉप्ड कर देता है यानी कि उनको रोक ही देता है ख़राब होने से, या फिर स्पीडेड अप कर देता है, उनकी ख़राब होने की दर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, या फिर डिलेड यानी कि देर में करता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी कर देगा। क्या? डी यानी कि डिले कर देगा। क्या कर देगा? डिले कर देगा, देर में करेगा। खराब होगा भोजन बट क्या होगा? देर में होगा। इसकी जो खराब होने की दर होती है उसको कम कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। कैसे कर देता है? रिफ्रिजरेशन जो है यानी कि फ्रिज में जब आप रखेंगे क्या भोजन, ठीक है, तो पका हुआ भोजन जो है उसमें बैक्टीरिया जो है पनपने लगते हैं, जल्दी से जल्दी वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके अनुकूल नहीं रहता, ठीक है, उन पे उस उतनी टेम्परेचर पे जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उस पर क्या होता है, वो ख़राब होने की दर जो है बहुत धीमे पड़ जाती है। क्या हो जाती है? बहुत धीरे पड़ जाती है, तो इसलिए डिले कर देता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी उसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त इसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एन आइडियल गो डाउन। चलिए दोस्त इसमें पूछा गया एन आइडियल गो डाउन यानी कि जो आइडियल गो डाउन होगा फॉर स्टोरिंग फूड यानी कि वो फूड को रखने यानी कि भोजन को रखने की फूड ग्रेन यानी कि भोजन के जो दाने हैं यानी कि अनाज है, ठीक है, उनको रखने के लिए होगा इज द वन विच केफ्ट द ग्रेन कीप्स द ग्रेन। तो कैसे, कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा? गोडाउन के लिए जो दानों अनाज को रखने के लिए होगा विद क्या है, कंस्टेंट एयर सर्कुलेशन यानी कि एयर सर्कुलेशन के लिए बढ़िया होना चाहिए, इन प्रॉपर ह्यूमिडिटी यानी कि पेपर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, या फिर कूल एंड फ्री फ्रॉम पेस्ट यानी कि ठंडा भी होना चाहिए, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, पेस्ट से यानी कि जो कीटाणु होंगे उनसे मुक्त होना चाहिए, कीटनाशी जो होंगे उनसे मुक्त होना चाहिए। कीटनाशी जैसे दानों को खा लेंगे उसमें घून वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, ये पेस्ट में ही आते हैं। पेस्ट किसको कहते हैं? जो मतलब एक तरह से नष्ट करते हैं, ठीक है, उनको पेस्ट कहते हैं। वो भी कोई भी कीट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी है इन वेल लाइटेड कंडीशन यानी कि अच्छी लाइटेड कंडीशन होनी चाहिए। तो दोस्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्त आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले बता दें यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम किन किन का 10 तारीख को है ये ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।